देखिए, चिराग जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं और अति उत्साह में कुछ बातें बोल देते हैं और कोई भी बोल सकता है। और अनुशासन अगर तोड़ करके जिसका इतिहास रहा है करेंगे तो रिजल्ट देख लिए हैं साफ। देखिए, वो लोग तो भारत सरकार के मंत्री हैं और भारत सरकार के मंत्री के हिस्से से उन लोगों को इस ढंग से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और ये आप गठबंधन धर्म में है तो गठबंधन का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को बोली पर थोड़ा सीमित रखना चाहिए। एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी चिराग पासवान को नसीहत देने से बाज नहीं आ रहे हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों को पाठ पढ़ाया है कि गठबंधन एक गठबंधन में है तो ऐसे आमना सामना बयानबाजी जो है वो नहीं करना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी को जब भी मौका मिलता है तो चिराग पासवान को नसीहत दे डालते हैं। चिराग पासवान ने आज पूर्णिया में बड़ी रैली की और खूब गरजे और विपक्ष पर हमला बोला। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बार बार बयान आता रहा है सीटों को लेकर, तो जीतन राम मांझी भी उस पर पलटवार करते रहे। पलटवार इसलिए क्योंकि जिस तरह से नसीहत देते हैं जीतन राम मांझी और कह रहे हैं कि एनडीए की ताकत बढ़ानी है तो वैसे में अनुशासन में रहना जरूरी है। अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी चिराग पासवान को सीटों की शेयरिंग को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए आप। चिराग पासवान की पार्टी जो है कह रही है कि 2015 में जिस तरीके से हम लोगों ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए, चाहे ही विधायक नहीं हो। लेकिन फिर भी नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कहीं भी सभाएं करते हैं तो बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, तो उसको देखा जाए। देखिए, चिराग जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, युवा हैं और अति उत्साह में कुछ बातें बोल देते हैं और कोई भी बोल सकता है। लेकिन निर्णय तब होगा जब एनडीए के लोग आपस में बैठेंगे। हम समझते हैं कि ये दशहरा के बाद सब लोग बैठेंगे और वहीं पर सब तय हो जाएगा। इसके पहले बहुत लोग कहते रहते हैं, हमारे लोग भी कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है जब अधिकृत रूप में एनडीए के लोग बैठेंगे, तय करेंगे, तब ये बातें होगी। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि अभी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन के लोग नहीं आवे, ये हर एनडीए के कार्यकर्ता और नेता का फर्ज होना चाहिए। वहाँ पर लाभ हानि की बात नहीं, वहाँ पर होना चाहिए जैसे भी हो हमारे एनडीए के लोग जीते, अधिक से अधिक सीट जिताऊ सीट के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उसमें किसी को कम और बेसी हो सकता है, तो अनुशासन ये कहते हैं। और अनुशासन अगर तोड़ करके जिसका इतिहास रहा है करेंगे तो रिजल्ट देख लिए हैं साफ। तो हम समझते हैं कि वो गलती नहीं वो करेंगे। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी अनुशासन में रहने की बात कह रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि मैं इस पर क्या बोलूं, वो सहयोगी दल हैं, हम लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सीटों की शेयरिंग पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बार बार बड़ा बयान दिया जा रहा है। पहले कभी अरुण भारती कहते हैं कि उन्हें 43 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, 15 में 137 सीटों पर 20 में लड़ा था, तो उसके बीच की सीट चाहिए। उसके बाद राजेश वर्मा का भी बयान आया कि 43 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था तो उससे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यानी चाहत बार बार दिखा रहे हैं चिराग पासवान। तो जीतन राम मांझी बार बार नसीहत भी देते नज़र आ रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हैं, तो वैसे में भला चाचा कहाँ चुप रहने वाले थे। चाचा, हम पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान के चाचा, जिनसे सियासी अदावत है चिराग पासवान की। तो वो नसीहत दे रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने महागठबंधन के अंदर क्या कुछ है, महागठबंधन के अंदर सीटों की शेयरिंग कैसे होगी और ज़मीनी हकीकत क्या है वो भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब जो है वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और वो साथ ही साथ चिराग पासवान और मांझी के बीच जो लड़ाई चल रही है वो नसीहत देते दिख रहे हैं कि ऐसा अगर करेंगे तो उससे एनडीए को नुकसान होगा। क्या कह रहे हैं पशुपति पारस, पूरा बयान उनका भी सुन लीजिए।
महागठबंधन में कई दलें आ गई हैं और सीट्स को लेके आने वाले समय में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या आप बताना चाहते हैं कि क्या आंकड़ा होगा आपकी तरफ से, और कोई मनचाही सीट्स जो आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, गठबंधन और महागठबंधन जो जहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, कि उसमें भी 22-23 दल का गठबंधन है। उसी तरह से बिहार में जो हमारा गठबंधन है, महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो अभी पूरे बिहार की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है। मैं लगभग 32 जिला का मैंने भ्रमण किया और हमारे पार्टी का संगठन, हम लोगों ने संगठन मजबूत किया और 32 जिला में हमारा दलित सेना का सम्मेलन और प्लस पार्टी का सम्मेलन हम लोगों ने किया। और उसमें जो मास में जो क्षण की बात आई है, क्योंकि हमारा वोटर और सपोर्टर जो है वो गरीब तबका के लोग हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग गरीब हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, उस जाति के जो गरीब लोग हैं, सभी लोगों के समर्थन से हमारी पार्टी चलती है, हमारा दलित सेना चलता है। उससे जो हमने अनुभव किया कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में, 100% बदलाव के मूड में है, क्योंकि 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। और एक पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, केंद्र में भी सरकार है आपकी, बिहार में उनकी सरकार है, लेकिन एक व्यक्ति का शासन 20 वर्षों से है। और बिहार एक बीमारू स्टेट हो गया, क्योंकि बिहार का मुखिया, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। और जो डिसीजन हो रहा है इधर 6 महीने के अंदर में, जो बिहार में जो डिसीजन हो रहा है, पूरा खजाना खोल दिया गया है। पता नहीं जो नई सरकार बनेगी इसके साथ परेशानी होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना घूस के दिए कोई काम नहीं होता वैसा। इसलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार में बदलाव हो, और निश्चित रूप से नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर सीट पे जब बात आ रही है तो दोनों एक दूसरे पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे पे जो बोला जाता है कि शब्दों का बाण चला रहे हैं। देखिए, वो लोग तो भारत सरकार के मंत्री हैं, और भारत सरकार के मंत्री के हैसियत से उन लोगों को इस ढंग से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप गठबंधन धर्म में हैं तो गठबंधन का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को बोली पर थोड़ा सीमित रखना चाहिए। तो सुना आपने कि पशुपति पारस बता रहे हैं, कह रहे हैं जीतन राम मांझी को भी और चिराग पासवान को भी कि जिस तरह से वो एनडीए के अंदर लड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे एनडीए की सेहत बिगड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है बड़े बुजुर्ग होने के नाते चिराग पासवान के चाचा हैं, तो ऐसे में वो उन्हें नसीहत देते नज़र आ रहे हैं, और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं वो सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरह से सियासत जो है करनी चाहिए, सियासत का पाठ पढ़ाते नज़र आ रहे हैं। तो वैसे में जो चिराग पासवान को लेकर जहां एनडीए में खींचतान है, सीटों को लेकर चिराग पासवान बार बार बयान दे रही है चिराग पासवान की पार्टी, और अब मसला जो है सीट शेयरिंग का वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और अब सभी पार्टियां फाइनल मोड में है, और कुछ दिनों के अंदर ही सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा, सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। तो आगे आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है सियासत तेज़ है सीट शेयरिंग पर। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।